वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास की जो 2025 की 2025 की न्यू बुक है केमिस्ट्री की, हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिए थे और आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स साथ साथ इनके आंसर्स जो लिखने वाले होंगे वो आपने लिख लेने हैं और मोस्टली तो मैंने बुक पे लगवाए हैं, तो वो आपने साथ साथ बुक पे मैंशन कर लेना है इन आंसर्स को। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम जो पहला क्वेश्चन है इसको। लेकिन इससे पहले आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपके सिलेबस रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसी चैनल पर, जिसमें हम बायो के 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, मैथ के चैप्टर 1 से 7 तक कर चुके हैं, उर्दू के भी हम 6-7 चैप्टर्स कर चुके हैं। इसी तरह इस्लामियात की तो होल बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो सेपरेट प्ले लिस्ट है हर सब्जेक्ट की, तो आप बाकी सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है, वाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इन टू मैनी ब्रांचेस। क्या ज़रूरत पड़ी कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस, मैनी ब्रांचेस मतलब ज़्यादा सी ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा। गिव 3 रीजंस, कोई सी 3 वजूहात बताएं कि केमिस्ट्री को, जो आपने सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं ना स्टार्ट में, बायो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी जो ब्रांचेस हैं ना इतनी ज़्यादा क्यों बनाई गई, इनको मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया, इसकी कोई सी 3 रीजंस बताएं। इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 1 पर। मैंने ये 3 जो रीजंस थी ना, ये पेज 1 पर, इधर मुझे स्पेस नज़र आई इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी हैं। अदरवाइज़ अगर आप बुक से इसका आंसर करना चाहें ना तो आपने पेज नंबर 2 पर ये वाला जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ कर लेना है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी क्योंकि 3 रीजंस पूछी गई हैं तो पॉइंट्स बना के 3 रीजंस को इस तरह मैंशन कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। पहली रीज़न क्या है, 3 पॉइंट्स बताने हैं हमने कि केमिस्ट्री को ज़्यादा सी जो ब्रांचेस में तकसीम किया गया उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों किया गया। न्यू आइडियाज़ फॉर साइंटिस्ट, पहली रीज़न ये है कि साइंटिस्ट को न्यू आइडियाज़ मिल सकें, यानी कि एक एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसमें हम सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी निशानदेही करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं। और जिस तरह बायो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बायो के साथ रिलेशन, फिजिकल केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस वगैरह को सर्च करते हैं। मतलब ये कि साइंटिस्ट को नए नए आइडियाज़ मिल सकें, केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेज इस वजह से बनाई गई। नंबर 2 रीज़न ये है, इंटरकोनेक्ट वेरियस सब्जेक्ट्स। तो वेरियस सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शन के लिए इंटरकनेक्शन, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे फ़िज़िक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन, केमिस्ट्री का बायो के साथ रिलेशन, यानी कि इंटरकनेक्शन वेरियस सब्जेक्ट्स, इस वजह से भी इसको तकसीम किया गया मुख्तलिफ ब्रांचेस में। नंबर 3, ईज़ी टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे, ताकि हम सिंपल वे में आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ज़ाहिर है अब हमें पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या सर्च करेंगे, एनालिटिकल में हम क्या करेंगे, बायो केमिस्ट्री में, फिजिकल, हमें यानी कि अंडरस्टैंड करना आसान हो गया। ईजी वे टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वे, आसान तरीका बन गया ब्रांचेस में तकसीम करने से। तो ये 3 रीजंस जो बिल्कुल मैंने आसान तरीके से लिखी हैं, इनको आपने कर लेना है कि ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से केमिस्ट्री को मुख्तलिफ और भी वजूहात हैं लेकिन 3 पूछी गई थी, तो ये 3 हम इसके अंदर आपने लिख लेनी है, आप कर लेंगे इसको। और जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है अब इसको करें, देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, पेज नंबर 15 मैंने ओपन किया है जिस पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस और दे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, बेसिकली इसमें वो ये पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, विच ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कि अगर रिएक्शंस 2 तरह की होती हैं, एक इनसाइड द न्यूक्लियस होती हैं, एक आउटसाइड द न्यूक्लियस होती हैं। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ भी रिएक्शन हो रहे होते हैं, अंदर की तरफ भी हो रही होती हैं। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि बाहर की तरफ होने वाली रिएक्शन किस केमिस्ट्री की किस ब्रांच में स्टडी किए जाती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर इनसाइड जो रिएक्शंस हो रही होती हैं वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। तो जस्ट आपने ब्रांच का नाम बताना है। आउटसाइड जो रिएक्शंस होंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में होंगे और जो इनसाइड रिएक्शंस होंगे वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। तो ये 2 टाइप्स के नाम जस्ट बताने हैं आपने, तो मैंने जैसे यहाँ पे इनको लिखा है। इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आपने आ जाना है पेज नंबर 3 पर बुक के। तो यहाँ पे आपने ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इसके अंदर करना है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को क्यों यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो इसमें क्या कहा गया है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये केमिस्ट्री की ब्रांच मुख्तलिफ, एनालिसिस का मतलब होता है तजिया करना किसी भी चीज़ का, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका तजिया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, यानी कि उस सब्सटेंस को कैसे अलहदा कर
सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी निशानदेही किस तरह की जाती है। एंड डिटर्मिनेशन उसका पता लगाया जाता है। ऑफ द कंसंट्रेशन उसकी मिकदार कम है ज़्यादा है, कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है। ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग वो जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, उस पर तजिया किया जाता है। नाउ अडेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड यानी कि जदीद और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। अब ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं, आइडेंटिफाई, सेपरेशन, डिटर्मिनेशन, कंसनट्रेशन यानी कि सब्सटेंस को कैसे अलहदा किया जाता है, उसकी निशानदेही करना, पता लगाना उसका, उसको कम या ज़्यादा करना, ये एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एक अच्छे और जदीद इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए किया जा रहा है ये सारा काम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो कि पेज नंबर 3 पर है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, दोनों का हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले आना है पेज नंबर 6 और फिर हम पेज नंबर 8 पर। तो यानी कि दोनों पे मैं इसका आंसर आपको लगवाऊंगी। पहले पेज नंबर 6 ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 6 पे आप यहाँ से सिर्फ यहाँ तक करेंगे आंसर। ग्रेफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। 2 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर होता है। अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम की जो हेक्सागोनल पैटर्न में होती है। ये लाइन यहाँ तक करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आएंगे और देखें मैंने पेज नंबर 8 ओपन किया। यहाँ पे आपने ये वाली लाइन करनी है। ग्रेफाइट हैज़ अ, यहाँ आपने लिख लेना मल्टी लेयर्ड, MULTI, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, ये इसका आंसर होगा। बेसिकली अब इसके अंदर डिफरेंस जो मैंने बुक से लगवाया वो कर लें या देखें इस तरह से लिख लें। मैंने इसका आंसर लिखा भी है आसान तरीके से, ये इस तरह से। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़ मल्टी लेयर्ड, इसका मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। वाइल द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफीन इज सिंगल लेयर्ड, जो हमने बुक में भी देखा सिंगल लेयर्ड होता है ग्रेफीन का, ग्रेफाइट का मल्टी लेयर्ड होता है। और 2 डायमेंशनली दोनों का होता है, जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ भी है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसकी क्या वजह है। तो इसका आंसर पेज नंबर 5 पर हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पेज नंबर 5 ओपन कर लिया है। आंसर आपने यहाँ से करना है मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन, ये हम कर रहे हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आपने इसका आंसर करना है। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट दरमियानी जो वस्त में होती है उसको कहते हैं। वेयर लिक्विड, ये एक ऐसी स्टेट होती है वेयर लिक्विड मीट्स गैस, जहाँ लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड में भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड्स होते हैं वो बोथ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, गैस की भी और लिक्विड्स की भी। क्योंकि इसमें क्या होता है, लिक्विड गैस में मीट कर जाता है, चेंज हो जाता है, और लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो जाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन करनी है। यहाँ तक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, इसकी हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गैसेज एंड लिक्विड्स की, गैस और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये वाली लाइन। तो ये आपने इस 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है पेज नंबर 5 पर। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, सूरज जो है वो मादा की किस हालत में पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है ना। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होती है ये लाइट्स से रिलेटेड होती है और सूरज जो होता है ना वो प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। सिर्फ आपने इसका नाम बताना है। इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, मैटर की किस स्टेट में जो है वो सूरज एग्जिस्ट करता है, तो प्लाज्मा स्टेट में। यहाँ आपने 7 प्लाज्मा स्टेट लिख लेना है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गैरीफीन, पेज नंबर 5 और 6 पर इसका आंसर हम लगाएंगे। गैरीफीन की इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछी गई है। स्टूडेंट्स जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन की थी ना, वही आपने 6 में करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, मैटर जो है उसके अंदर दोनों तरह की स्टेट्स होती हैं वस्त में। इंटरमीडिएट स्टेट्स बिटवीन, इंटरमीडिएट यानी कि बिटवीन यानी कि वस्त में। वेयर लिक्विड मीट्स गैस, जहाँ लिक्विड गैस में चेंज होता है एंड लिक्विड मीट सॉलिड में भी। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ था ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड गैरीफीन। तो हमने जस्ट अब गैरीफीन के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल गैरीफीन तक इस तरह से ये लाइन करनी है पेज नंबर 5 पर। और नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर आपने यहाँ से यहाँ तक ये करना है। इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से यहाँ तक।
Graphene is an example of two-dimensional crystal. A single layer of carbon atom are arranged in hexagonal pattern. ये टू डायमेंशनल क्रिस्टल होती है, इसके अंदर सिंगल लेयर होती है कार्बन की, जो एक हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर, हेक्सागोनल शेप जो होती है उसके अंदर ये एडजस्ट होती है. ग्राफीन इज अ टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल. ये क्या होता है? टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट सा मटेरियल होता है विद अ हाई रेजिस्टेंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो यहाँ से यहाँ तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है पेज नंबर 5 और 6 पर. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू. दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मादा की किस हालत में पाई जाती हैं, ये पूछा गया. तो सॉलिड में पाई जाती हैं, लेकिन आंसर किस तरह से लिखना है ये मैंने लिखा है यहाँ पे आसान करके पेज नंबर 5 पर. तो आंसर इसमें आप ये वाला करेंगे, पेज नंबर 5 पर मैंने इसको लिख दिया था, मोस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द सॉलिड शेप. दुनिया में ज़्यादातर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सॉलिड शेप में पाई जाती हैं. एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जैसा कि हमारे इर्द गिर्द हर ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसा कि फर्नीचर, बिल्डिंग्स, ये सारी सॉलिड शेप होती है ना, सॉलिड से बनी होती है. इवन आवर बॉडी बिलोंग्स टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. इवन कि हमारी जो बॉडी होती है वो भी मैटर की सॉलिड स्टेट में आती है. तो ये इसका आंसर होगा कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मैटर की किस